नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पौधे लगाने से हमारे घर में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है और जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिससे कि हमारे घर में वास्तु का भी और काफ़ी पॉजिटिविटी हमारे घर में होने लगती है। तो उन्हीं में से प्रकृति ने हमें दिया है, क्योंकि प्रकृति के पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। हमें लेना आना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। तो आज उसी बारे में मैं आपको एक खास जानकारी देने जा रही हूँ, एक ऐसे पौधे की जो कि ज़्यादातर आपको हर घर में मिलेगा। हिंदू धर्म में उस पौधे को की पूजा करने की बहुत बड़ी मान्यता है, वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ, तुलसी का पौधा लगाने से हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। और ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि शाम के वक्त तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। कुछ लोग जलाते भी हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है उनके लिए, क्योंकि इसे जलाने से आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कम होती है। तो और भी बहुत सारे गुण हैं तुलसी के पौधे में, तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में। तो घर में तुलसी का पौधा लगाने से हमारे घर में जो भी वास्तु दोष होता है वो समाप्त हो जाता है, वो एकदम से खत्म हो जाता है, और जो नेगेटिविटी हो रही होती है वो भी खत्म हो जाती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को बहुत ही औषधीय बताया जाता है। आपने सुना भी होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम वगैरह होता है तो उसको भी चाय में तुलसी के पत्ते डालकर पीना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। वैसे तो काफ़ी तरह के पौधे हैं, लेकिन जो तुलसी का पौधा है ये अपने आप में अलग है। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी जी का भी रूप बताया गया है। यदि आप कोई वास्तु का उपाय ना कर सकें और आपके घर में वास्तु दोष है, तो आप बिना सोचे समझे तुलसी का पौधा लगा दीजिए। और तुलसी के पौधे में एक खास बात और है कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली हो तो ये सूखने लगता है। वहां पे इसको कितना भी आप पानी डालो, खाद डालो, लेकिन ये पौधा वहां पे पनपेगा नहीं। और जहां पे भी अशांति, कलेश, दरिद्रता, दिन रात यदि आप कोई आपस में झगड़ा करते हैं और कोई भी, हर व्यक्ति आलसी है, कोई भी व्यक्ति कुछ करने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है, तो वहां पे भी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती, यानी उस घर में लक्ष्मी रुकेगी नहीं, तो वो वहां से चली जाती है। इसलिए तुलसी का पौधा वहां पे कभी भी नहीं पनपेगा, वहां पे सूखने लगेगा। ये आप देख लीजिएगा कि जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और आप रात दिन गृह कलेश करें, अशांति रहे, घर के परिवार के लोगों में प्यार और अच्छी भावना एक दूसरे के लिए ना रहे, तो तुलसी का पौधा वहां पे कभी भी पनपता नहीं है। तो जब भी आप पौधा लगाएं, एक बात का ध्यान रखें कि आपको उसमें नियमित पानी देना है, उस पे जोत जलानी है शाम को, और घर में एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं पे वास करती है जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे सुख शांति होती है। वरना कभी भी आपका तुलसी का पौधा नहीं रुकेगा। और ज़्यादातर घरों में मैंने ये भी देखा है कि तुलसी का पौधा बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि लोगों में आपस में प्यार होता है, शांति रखते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो आपको भी यही करना है। दूसरी बात, जो भी आपके घर नेगेटिविटी आती है, यानी कि बाहर से भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि जिसके अंदर नेगेटिविटी है या नकारात्मकता है, तो यदि आप अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाएं तो वो भी आपके घर से चली जाएगी। तुलसी का पौधा लगाते वक्त आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी वैसे ही चली जाएगी। कौन सी दिशा में आपको तुलसी का पौधा लगाना है, सबसे पहले इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे और तुलसी का पौधा कहीं पे भी किसी भी दिशा में लगा देंगे
तो इससे आपको अशुभ फलों की प्राप्ति शुरू हो जाएगी, बशर्ते के शुभ फल की प्राप्ति के। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि घर की दक्षिणी दिशा में आपको तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि ये दिशा तुलसी के पौधे के लिए नहीं है। और कुछ इस तरह के पौधे तुलसी के आपको घर पे नहीं रखने हैं, जैसे कि जो पौधा आपका उसे आप बिल्कुल भी घर पर नहीं रखिए, उसे हटा दीजिए। यदि आप चाहें तो दूसरा नया पौधा लाके आप घर पे रख सकते हैं। सूखे हुए पौधों को आप किसी पवित्र स्थान पे आके जाके रख सकते हैं, या फिर किसी पवित्र नदी में आप बहा सकते हैं सूखे हुए पौधों को, क्योंकि कभी भी घर पे नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है? तुलसी का पौधा जो आपका बुध ग्रह है, बुध ग्रह के कारण सूख जाता है, यानी कि आपका बुध ग्रह एक खराब करता है, क्योंकि बुध ग्रह हरे का प्रतीक होता है, हरियाली का प्रतीक होता है। इसलिए सूखा हुआ पौधा कभी भी अपने घर पे आपको नहीं रखना है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव आप पर डालता है। बुध ग्रह के कारण ही तुलसी के पौधे में फूल आने लगते हैं। और आपको अब क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे में कभी भी इतवार के दिन आपको पानी नहीं देना है। एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन भी आपको तुलसी के पौधे पे पानी नहीं देना है। और सूर्य अस्त के बाद यानी शाम के वक्त आपको कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। ये सब बातों की आपको जानकारी होगी, लेकिन आपको इसे याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, तभी तुलसी का पौधा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और दूसरी बात यह है कि तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छत पर रखने से इसमें दोष लग जाता है, आपका बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह खराब होने का मतलब है कि पैसों की कमी आने लगती है। यदि आपके पास छत के अलावा कोई जगह नहीं है, आपकी मजबूरी है रखना, तो आपको एक काम करना है, आप तुलसी के पौधे के साथ एक केले का पेड़ भी लगाएं। केले का पेड़ लगाएं और उन दोनों को कलावे से एक साथ बांध दीजिए, उससे आपके ग्रह का दोष कम हो जाएगा। और ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना कि आप पौधे को बाहर रखे होगा। यदि संभव हो तो आप घर के बाहर रखें। और सबसे लास्ट बात कि तुलसी के पौधे को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे ज़्यादातर हम इस तरह से नाखून से तोड़ लेते हैं। हमें क्या करना है, तुलसी के पौधों को अपने उंगलियों के पोर से तोड़ना। इस तरह से तुलसी के पत्तों को हमेशा प्यार से तोड़ना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी तुलसी के पौधे की, कहाँ पे लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, और इसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। आप सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।